हेलो गाइस, जय माता दी दोस्तों। और आज सुबह उठ के मैं यहाँ जल्दी जल्दी किस लिए तैयार हो रही हूँ तो आपको मैं आगे की वीडियो में बताऊँगी। तो सुबह उठी थी 3:30 बजे और उसके बाद हल्का फुल्का बिस्तर वगैरह हटा दिया यहाँ से और नहा के मैं आ गई हूँ। नहा के रेडी हो गई हूँ और जा रहे थे हम लोग कहीं मंदिर के दर्शन के लिए। तो कौन से मंदिर जा रहे हैं इनको भी मैंने उठा दिया था और उठाने के बाद चली गई हूँ बालकनी में देखने के लिए कि बाहर कैसा हो रहा है और कितना अंधेरा है। बाहर बहुत अंधेरा था, रात लग रही थी जैसे कि गाइस ऐसा लग रहा है रात हो रखी है। चारों तरफ अंधेरा सा था और हमारे घर के आगे पार्क में जैसे लाइट जलती है तो इस वजह से ये इतना अंधेरा नहीं है। लेकिन और जगह में जब हम लोग निकले तो देखा कि बहुत ही अंधेरा हो रखा था। तो चलिए अब तैयार हो जाते हैं। मैं तो तैयार हो गई थी, इसके बाद इनको तैयार होने में थोड़ा टाइम लगा। ये भी तैयार हो गए थे और यहाँ पर मैंने बैग पैक ले लिया है, उसमें थोड़ा पानी रखा था और कुछ चीज़ें रखी थी जो कि बेसिक चीज़ें रास्ते में ज़रूरत पड़ सकती है। जिया सो रही है और हम ऐसे ही निकल रहे थे, लेकिन सोचा कि ऐसे जाना सही नहीं होगा। मैंने उसे रात में ही बता दिया था, लेकिन फिर मैंने उसे उठाकर भी बताया कि हम जा रहे हैं और उसको दरवाज़ा बंद करने के लिए वो दरवाज़ा बंद करके अंदर से लॉक करना था उसको, इसलिए उठा के लॉक करके हम लोग चले गए थे। गेट वगैरह भी नहीं खुला था यहाँ पर, तो हम पार्क के रास्ते से ही निकल गए हैं गाइस। तो जय माता दी भक्तों। और अभी बोल देते हैं निकलते टाइम एक बार। और ये पत्ते वगैरह गिरे हुए हैं इधर और चलिए चल देते हैं, यात्रा स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें सरप्राइज़ यही है कि बस हम जो जा रहे हैं वो गाड़ी से या बाइक से नहीं जा रहे हैं, हम पैदल जा रहे हैं। तो यही बस कुछ अलग हुआ है। और अगर हमें बाइक से जाना होता तो थोड़ा लेट निकलते, लेकिन हम लोग 4:30 बजे निकल गए हैं। करेक्ट 4:30 हो रहे थे निकलने पर, देखा था मैंने टाइम। तो यहाँ पर आ गए हैं हम थोड़ा सा आगे और इतना अंधेरा था ना कि मुझे डर लग रहा था, क्योंकि अंधेरे में ना शाम में वो थोड़ा जब ठंड आने लग जाती है ना तो कुत्ते वगैरह बहुत होते हैं बाहर और मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है। सभी को लगता है वैसे तो। और जो सुबह सुबह होते हैं ना कुत्ते बाहर, वो पीछे भी पड़ जाते हैं। तो मैं तो डर रही थी, लेकिन यहाँ पर ये कह रहे थे चुपचाप चलते रहो, वो कुछ नहीं करते। फिर हम लोग चले गए धीरे धीरे अपना साइड से और कुत्ते यहाँ पर थे और मैं तो डर के मारे उनकी तरफ कैमरा भी नहीं कर रही थी। तो चलिए गाइस चल देते हैं अब घूमने के लिए और तैयार हो जाते हैं। और आप भी मेरे इस सफ़र का मज़ा लो और देखो और बताओ कि हमने रात में निकलना सही करा या नहीं। और 4:30 तो वैसे सुबह ही हो जाता है, लेकिन बस अंधेरा रहता है, थोड़ा थोड़ा अंधेरा रहता है। और चलते हैं अब, चले गए। और यहाँ हम अपने एरिया से थोड़ा बाहर आ गए हैं और यहाँ भी अंधेरा हो रहा है। यहाँ तो उजाला है, लाइट वगैरह जल रही है। तो रास्ते में ना एक जगह ऐसी आई थी जहाँ पे मुझे डर गंदगी हो गई है, बहुत गंदा कर दिया रोड को और हर जगह ऐसे लग दिया पीछे से। लेकिन एक साइड आपको सजावट मिलेगा, लाइटिंग लगी हुई है। स्टेडियम में आज दशहरे का मेला है और हम देखो आप आते हैं, आएंगे कि नहीं। हम सिर्फ घूमने जा रहे हैं। पीछे मुड़ के देखना।
क्या? तो गाइस हम आ गए हैं टी सीरीज कंपनी के आगे तक। अभी टाइम पता नहीं क्या हो रहा है, देखा नहीं मैंने। और हमें चलते हुए कम से कम 30-35 मिनट हो गए और हनुमान चालीसा सुन रहे हैं। रास्ते में जैसे मैंने बताया था एक जगह थी जहाँ पे मुझे डर लग रहा था, तो यहाँ पे हनुमान चालीसा का वो चला दिया था मैंने और इसके बाद चलते जा रहे थे ताकि कोई डर ना लगे। और रास्ते में बातें भी करते जा रहे थे। पानी की एक बोतल लेके गए थे साथ में, काफ़ी थी हम दोनों के लिए। और वो पानी ना एकदम हमारा एकदम सही हुआ और ज़्यादा भी नहीं हुआ और कम भी नहीं हुआ। बैग में बाहर रहेगा जो कि ऊपर से नीचे जाना है और नीचे से ऊपर आना, ये हमारा टास्क है। हमने आज टास्क किया है। देर पानी पीने के लिए रुके और उसके बाद फिर चल दिए। दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहा, कोई भी। और मतलब गाड़ी तो दिख रही है लेकिन कोई वैसे नहीं दिख रहा जैसे हम जा पैदल हैं, और कोई नहीं दिख रहा था। तो डर लग रहा था कि कोई अगर गाड़ी रोक देगा तो क्या होगा। मुझे तो बहुत, यहाँ पर किसी ने, एक गाड़ी वाले ने रोकी हुई थी लेकिन वो उनका कुछ, वो ग्रुप के साथ कहीं जा रहे थे तो उसमें भी कोई बच्चे या लेडीज़ नहीं थी, तो मुझे और डर लग रहा था। इन सभी बातों को इग्नोर करके चलते ही जा रहे थे बस हम अपना। और हम बिल्कुल भी रुक नहीं रहे थे कहीं पर भी, और सुनसान था तो कहीं रुकना सेफ भी नहीं था, तो चले जा रहे थे। एक अब आ गई है यमुना नदी, तो आपको व्यू दिखाती हूँ इसका। थोड़ा लोग विसर्जन वगैरह भी करने आए थे यहाँ पर और विसर्जन कर रहे थे नवरात्रि के कलश वगैरह और जो भी पूजा का सामान होता है उसका। और यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है कि गंदगी ना फेंकें, तो पन्नी वगैरह नहीं फेंकना चाहिए। और
अगर आप फेंकना चाहें तो फूल वगैरह जो अर्पित किए जाते हैं भगवान को वो फेंक सकते हैं। तो अभी तो हम लेके नहीं आए थे, लेकिन नेक्स्ट टाइम आएंगे लेके, और हमें भी विसर्जन करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने यमुना नदी क्रॉस किया था, उसी टाइम हमारा उजाला भी होने लग गया था। और यही प्लान था हमारा कि उजाला होने से पहले, उजाला होने तक हम लोग धूप ना निकले और हम मंदिर के दर्शन कर लें। प्लान के हिसाब से थोड़ा लेट थे, लेकिन फिर भी सही था दर्शन। और अगर आपको भी ऐसा दर्शन करना हो तो आप 3 साढ़े 3 बजे भी निकल सकते हैं और अच्छे दर्शन हो जाएंगे नोएडा से कालिका मंदिर के लिए। बहुत ही मज़ा आया हमें इस तरीके से यात्रा करने में। क्या आपने कभी ऐसे अगली बार हम फिर से आएंगे और अपने साथ और लोगों को लेके आएंगे ताकि हमको डर भी ना लगे और मज़ा भी आए।
यहाँ पर जो बैग लेके आए थे रास्ते के लिए, बैकपैक, उसका चेन ख़राब था तो उसको भी ठीक करा लिया था। रुक रुक के चल रही थी वो। तो यहाँ पर आगे चलते हैं, अब बस आने वाला है हमारा मंदिर, और इसके बाद दर्शन करके आपको अंदर तो शायद अलाउ नहीं होता कैमरा, उसके बाद चलते हैं अपने घर। तो चलिए गाइस, हमारी ये यात्रा बहुत अच्छी रही, बहुत सुखमय रही, बहुत खुशी से हम लोग आ गए हैं और सुरक्षित आ गए हैं माता रानी की कृपा से। जय माता दी। आप लोगों को भी मौका मिले ऐसे आने का। तो आज हमने गूगल से ये रास्ता पूछा था, तो उस गूगल के मैप से जा रहे थे, तो ये नया रास्ता मिला था हमको, शॉर्ट था थोड़ा। और यहाँ पर ना बहुत गंदगी भी थी, हम पहली बार आए थे यहाँ से, और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पानी भरा हुआ था। पता नहीं किस चीज़ का पानी था यहाँ पर, हमें पता नहीं चला, लेकिन हम लोग चलते गए फिर भी थोड़ा बचा के। लेकिन ये भी ठीक था। तो यहाँ पे आ गया है इस्कॉन मंदिर और इस्कॉन टेम्पल, और यहाँ पे कुछ लोग बैठ के गाना गा रहे थे, और यहाँ से हम लोग अब पहुँचने वाले हैं। यहाँ पर कबूतर दाना खा रहे थे, और मुझे भी लग रहा था मैं भी लेके आती तो इनको खिला देती। तो चलिए पहले हम लोग दर्शन करेंगे। यहाँ से इस्कॉन टेम्पल के आगे से एक पार्क था, वहाँ पार्क से ही शॉर्टकट था, तो हम वहीं से जा रहे थे। और थोड़ी बहुत वीडियो बनाई है, थोड़ी नहीं बनाई है। और यहाँ से हम ना रास्ता थोड़ा हमें गलत भी मिल गया था, गूगल यहाँ से बंद हो गया था, तो हम लोग गलत चले गए थे। तो यहाँ पर एक अंकल मिले थे हमें, और उन्होंने हमें एक सही रास्ता बताया, और फिर हम लोग रास्ते में चल रहे। जैसे कि माता रानी साथ ही रहती है और हमें रास्ता बताती रहती है। तो हम यहाँ पहुँच गए हैं, लाइन में भी लगे हैं। अभी तक तो मैंने कैमरा ऑन कर रखा है, इसके बाद में कैमरा अंदर नहीं, फ़ोटो नहीं खींच सकते हैं। तो चलिए दर्शन कर लेते हैं। जैसा कि हमने 4:30 बजे चलना स्टार्ट किया था, और हमें मंदिर में दर्शन के लिए हम 9 बजे तक पहुंचे थे। तो 4:30 से 4 से 5 घंटे हमें लगे थे पहुंचने में, और नॉर्मली चल रहे थे जैसे नॉर्मल चलते हैं। तो आप भी अगर आना चाहें तो आज के लिए मैं आपको बता रही हूँ। तो चलिए गाइस, जय माता दी। वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर देंगे। और गाइस, माता रानी के दर्शन हो गए हैं, और अब ऑटो में बैठ गए हैं घर जाने के लिए। और अभी अगर आपको भी यात्रा करनी हो तो 3.5 से 4 घंटे से 4.5 घंटे लग सकते हैं।